हमल को रोकने का इस्लामी तरीका। क्या इस्लाम में हमल रोकना जायज़ है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नंबर 1, हमल को रोकने का इस्लामी तरीका क्या है। नंबर 2, क्या इस्लाम में हमल रोकना जायज़ है। नंबर 3, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से इस्लाम ने हमल रोकने की इजाज़त दी है। नंबर 4, क्या हमल रोकने में बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपने कुछ नहीं करना तो हमें आखिर में कमेंट्स करके अपनी राय और मसाइल से ज़रूर आगाह करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और हमने आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया है और फिर इसकी बाईं पसली से अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया है। एक और जगह इरशाद फरमाया कि हम जिसे चाहें सिर्फ बेटे दें और जिसको चाहें सिर्फ बेटियां दे दें, जिसे चाहें बेटे और बेटियां दोनों दे दें और जिसको चाहें कुछ भी ना दें, बांझ कर दें। हर चीज़ इसके दस्ते कुदरत में है और ये तमाम चीज़ें लौहे महफूज पर लिखी जा चुकी हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कम व बेश 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात को पैदा किया है और इन सब की रोज़ी और रोटी का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत में रखा है। दुनिया की कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो भूखा सोए। अब बात करते हैं कि इस्लाम में हमल रोकने का तरीका क्या है और क्या हमल को रोकना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जो भी जी रूह इस दुनिया में आता है, अल्लाह ताला इस रूह के दाना पानी का बंदोबस्त इस दुनिया में आने से पहले ही कर देते हैं। वो इस दुनिया में आने के बाद जो कुछ खाता पीता है वो इसकी किस्मत में पहले ही लिखा जा चुका होता है। इसने कितने दिन, महीने, साल इस दुनिया में जिंदा रहना है, इसकी मौत कब आएगी, कहाँ आएगी और किस हाल में आएगी, ये सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में इजाफा करें ताकि क़यामत के दिन मेरी उम्मत बाकी तमाम उम्मतों से ज़्यादा हो। इसका मतलब है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उम्मत में इजाफा होगा। बच्चों से आपके रिज़्क़ में बरकत, वसअत और कुशादगी पैदा होगी। इस्लाम ने हर काम, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी, दोनों में इस्तदलाल रखा है ताकि कमज़ोर उम्मत पर बोझ ना पड़े। नंबर 1, हमल को इस वजह से रोकना कि मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं चाहता हूँ कि 2 या 3 साल तक मेरे बच्चे ना हों, हम ऐसे ही इंजॉय करें। ये चीज़ जायज़ नहीं है। नंबर 2, इसकी वजह से कि हमारे पहले ही 3-4 बच्चे हैं, हम गरीब हैं, उनको खाना कहाँ से खिलाएंगे, उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे, उनका इलाज और स्कूल फीस कहाँ से पूरा करेंगे। याद रखें, जब आपका यकीन कामिल अल्लाह ताला पर हो जाता है तो वो आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ पहुंचाते हैं जिसका आपने कभी सोचा भी ना होगा और ना ही आपके वहमो गुमान में होगा। रिज़्क़ की वजह से हमल रोकना जायज़ नहीं है। नंबर 3, 2-3 बेटियां पहले ही हैं, अगर एक और बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। सिर्फ बेटियां पैदा होने के डर से बीवी को हामिला होने से रोकना जायज़ नहीं है। नंबर 4, एक शख्स ने एक ही वक्त में 2 या 3 शादियां की हैं और हर बीवी से 1 या 2 बच्चे हैं। अब वो चाहता है कि मज़ीद बच्चे न हों, नहीं तो खर्चा पूरा नहीं होगा। इस सूरत में भी हमल को रोकना जायज़ नहीं है। हमल आप किस सूरत में रोक सकते हैं जिसकी इस्लाम ने इजाज़त दी है। नंबर 1, आपका एक बच्चा पैदा हुआ, बेटा या बेटी। इस्लाम में हुक्म है कि माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए। 2 साल तक अगर शोहर इंतज़ार नहीं कर सकता तो इस सूरत में मियाँ बीवी दोनों ने एक दूसरे की रजामंदी से फ़ैसला किया कि हम 6 महीने या 1 साल वक्फा करेंगे ताकि माँ और बच्चे की सेहत पर कोई फ़र्क ना पड़े जब तक कि उसके 2 साल पूरे हो जाएं। इस्लाम में इसकी गुंजाइश है और कोई गुनाह नहीं है। नंबर 2, बच्चों के दरमियान वक्फे की इजाज़त है। नंबर 3, बीवी बीमार है या कमज़ोर और लागर है कि वो हमल को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इस सूरत में इस्लाम में हमल रोकने की इजाज़त है। नंबर 4, वाज़े रहे कि हमल को रोकने में बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है, क्योंकि शोहर का पानी अंदर दाखिल होने से बीवी को ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती सुकून मिलेगा। अगर ज़्यादा देर तक शोहर अपना पानी अंदर नहीं निकालता तो इससे बीवी को कई तरह की बीमारियां लगने का ख़तरा है। अकेला शोहर ये फ़ैसला नहीं कर सकता। अगर बीवी इजाज़त दे तो ये जायज़ है, वरना गुनाह है। हमल को रोकने का तरीका। हमल को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल बाज़ार से आपको हर तरह की गोलियां और इंजेक्शंस मिल जाती हैं जिनसे आप कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल से लेकर ताहयात हमल और माहवारी दोनों रोक सकते हैं। इस तरह मर्द और औरत दोनों के लिए कई तरह के साथी और कंडोम्स बाज़ार से मिल जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि शोहर अपना पानी बाहर निकाल दे। याद रहे कि ताहयात हमल और माहवारी को रोकना इस्लाम में हरगिज़ जायज़ नहीं है। इससे हमल और माहवारी तो रुक जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। मर्द और औरत दोनों का अपने अज़ा को मुकम्मल तौर पर सिर्फ इस वजह से नाकारा बनाना या बच्चादानी को निकाल देना कि हमल ना ठहरे हरगिज़ जायज़ नहीं है।
اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، سوائے کسی بیماری، شرعی عذر اور میڈیکل ماہرین کی مشاورت کے بغیر۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔